गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया था नाइट्रिक एसिड, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी। लास्ट प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही थी एक्वारीजिया के बारे में, यानी कि अम्लरास के बारे में, कि HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है हमारा, वो HCl के साथ 3:1 के रेशियो में मिक्स होकर के एक वेरी एक्सप्लोजिव एसिड, एक बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी अम्ल का निर्माण करता है, जिसे एक्वारीजिया कहा जाता है और इसका हिंदी में नाम होता है अम्लराज। एक्वारीजिया का यूज़ बताया गया था कि जितनी भी आपकी उत्कृष्ट धातुएं हैं, जो नोबल मेटल्स हैं, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, इनकी टेस्टिंग में, इनके परीक्षण में उपयोग किया जाता है कि जो आपका सोना है वो कितनी उसकी शुद्धता है, उसमें कितनी क्या अशुद्धि मिली है, इन सारी चीज़ों में। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस लिखे हुए हैं, जिससे सबसे पहला यूज़ है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में तथा अम्लराज बनाने में, यानी कि लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में यूज़ होता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में। इसके अलावा अभी आपने पढ़ा एक्वारीजिया बनाने में यूज़ होता है। प्रबल ऑक्सीकारक, आपने इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी पढ़ी, ऑक्सीडेशन करने में हेल्पफुल होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा जो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं उनको साफ करने में, यानी कि जितने भी नोबल मेटल्स हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनकी सफाई में, इनको साफ करने में। विस्फोटक पदार्थ बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, जैसे TNT है, ट्राइनाइट्रोटोलुईन, पिक्रिक एसिड, TNB, गन पाउडर, गन कॉटन एक्सेट्रा। देन H2SO4 के निर्माण में, H2SO4 के फॉर्मेशन में इसका यूज हो जाता है। नाइट्रीकरण की जो अभिक्रियाएं होती हैं नाइट्रेशन की, उसमें यूज होता है। धातुओं के नाइट्राइड बनाने में, जैसे लेड नाइट्रेट आपने पढ़ा था। रंग, इत्र, कृत्रिम रेशे तथा औषधियाँ बनाने में इसका यूज़ होता है। कलर हैं, परफ्यूम्स हैं, या आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, मेडिसिन्स हैं, इसमें इसका यूज़ होता है। उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, इनके फॉर्मेशन में, मतलब फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यूज़ हैं नाइट्रिक एसिड के, और इसी के साथ हमारा जो नाइट्रिक एसिड का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। परीक्षण में अगर आपको टेस्ट करना है कि जो आपको एसिड दिया गया वो नाइट्रिक एसिड है कि नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले प्रोटीन के साथ पीला रंग देता है। कोई भी आप प्रोटीन लेंगे उसके साथ नाइट्रिक एसिड मिल करके येलो कलर देता है। इसी के साथ ब्रूसीन एक कंपाउंड होता है, उसके साथ ये लाल रंग देता है। पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में आयोडीन को क्या करता है, रिलीज करता है, और जब आयोडीन रिलीज होगी तो उस आयोडीन को अगर आप स्टार्च से रिएक्ट कराएंगे तो वो वॉयलेट कलर देती है, यानी कि नीला रंग देती है। फेरस सल्फेट के साथ H2SO4 की उपस्थिति में भूरे रंग की वलय, वलय मतलब कि रिंग बनती है। इसे नाइट्रेट आयन का वलय परीक्षण भी कहा जाता है। आपको ये देखना हो कि किसी में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है कि नहीं, या नाइट्रिक एसिड है कि नहीं, तो उसमें आप थोड़ा सा उस कंपाउंड में क्या डालिए, फेरस सल्फेट और H2SO4 का मिक्सचर डालिए, तो आपको ब्राउन कलर की रिंग वहाँ पर दिखाई देंगी। इसके साथ ही आप एक और टेस्ट कर सकते हैं कि कॉपर की छीलन, जो कॉपर फिलिंग्स आती हैं, उसके साथ गर्म करने पर भूरे रंग की जो NO2 गैस है वो आपको फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। तो ये सब हमारे कुछ नाइट्रिक एसिड के टेस्ट होते हैं, यानी नाइट्रिक एसिड के परीक्षण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में आपको पढ़ना है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि होता है आपका NO, और इसके अलावा आपको पढ़ने हैं N2O3, N2O4 और N2O5। इतने ये जो ऑक्साइड्स हैं आपके, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और टेस्ट वगैरह पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर्स इन ऑक्साइड्स के आपके सिलेबस से हटा दिए गए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। मेथड ऑफ प्रिपरेशन वेरी सिंपल। सबसे पहले N2O के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है कि आपको लेना है NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट इसका नाम होता है, और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, तो आपको यहाँ पर N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिल जाते हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर आप सोडियम नाइट्रेट लेते हैं NaNO3 और उसको आप NH4 होल ट्वाइस SO4 के साथ गर्म करते हैं, अमोनियम सल्फेट के साथ अगर आप इसको हीट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अमोनियम नाइट्रेट मिलता है और सोडियम सल्फेट मिलता है। और अब आप क्या करेंगे, फिर से इस अमोनियम नाइट्रेट को NH4NO3 को अगर आप हीट कर देंगे, तो फिर आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाएगी N2O और 2H2O। तो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं
पहला अमोनियम नाइट्रेट से और दूसरा सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट को साथ में गर्म करने से। यहाँ पे हम नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात अगर करें तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसे लॉफिंग गैस के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी हंसने वाली गैस। यानी कि अगर कोई इसे इनहेल कर ले, सूंघ ले, तो क्या आती है? हंसी आती है। साथ में ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। न्यूट्रल होने की वजह से यानी कि उदासीन होने की वजह से इसका लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे आपने सुना होगा ऑक्साइड या तो क्षारीय होते हैं या फिर आपके अम्लीय होता है, यानी बेसिक एसिडिक होते हैं, लेकिन ये कैसा होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, यानी कि इसका आपके लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक रंगहीन गैस है। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। हल्की मीठी गंध होती है इसकी, यानी कि स्वीट ऑर्डर होती है, और जल में अल्प विलेय है, यानी कि स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो पहला ऑक्साइड है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में N2O नाइट्रस ऑक्साइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट कर देंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है, या फिर सोडियम नाइट्रेट को अमोनियम सल्फेट के साथ गर्म करने पर पहले अमोनियम नाइट्रेट मिलता है और फिर उसको हीट करके हम नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो ये एक कलरलेस गैस है जो कि स्वीट ऑर्डर शो करती है, यानी कि हल्की मीठी गंध वाली गैस होती है। साथ में पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर है। नेचर तो ये नेचर में न्यूट्रल होती है, यानी उदासीन होती है। लिटमस पेपर पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको लॉफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, या हंसने वाली गैस के नाम से भी विख्यात है। डॉक्टर्स इसका यूज जो है अल्प मात्रा में निश्चेतक यानी एनेस्थेसिया के रूप में भी कर सकते हैं। साथ में अगर इसको आप तेज गर्म कर देंगे, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आप इसको हीट कर दें, N2O को हीट कर दें, तो तुरंत ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसको अगर आप हीट कर देंगे तो आपको N2 और O2 मिलेगा। एंड सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, पहली तो ये हो गई, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी में अगर आप इसको सोडामाइड यानी कि NaNH2 के साथ गर्म करते हैं, सोडामाइड के साथ अगर आप हीट कर दें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सोडियम अजाइड NaNN3 प्लस NH3 प्लस NaOH। ये दो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको नाइट्रस ऑक्साइड में बस इतनी चीज़ पढ़नी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो ऑक्साइड है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO। NO कैसे मिलता है? तो अभी आप ओस्टवाल्ड मेथड पढ़ के आ रहे हैं नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में कि अगर हम अमोनिया को प्लेटिनम की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो प्राप्त होती है। ओस्टवाल्ड विधि थी जिसमें हम अमोनिया का फॉर्मूला NH3, अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते थे। बैलेंस करेंगे 4NH3, 5O2, 4NO और 6H2O। ये होता है इसका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि अगर आप कॉपर की छीलन लीजिए और उसको नाइट्रिक एसिड के साथ क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए। 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको अगर हम ठंडा करेंगे तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा CuNO3 का होल ट्वाइस यानी कि कॉपर नाइट्रेट, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे। तो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपके पास। पहला है अमोनिया की हेल्प से ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, जिसमें आपको प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है अमोनिया की 800 डिग्री सेल्सियस पे। और दूसरा है कॉपर छीलन की अभिक्रिया करानी है तनु और ठंडे नाइट्रिक अम्ल से। ठंडा कितना होना चाहिए? टेम्परेचर रखना है -23 डिग्री सेल्सियस, तो हमें हमारी नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक रंगहीन गैस है जो वायु से थोड़ी सी भारी होती है तथा लिटमस के प्रति उदासीन है, न्यूट्रल नेचर होगा। लिटमस पेपर पर इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कलरलेस गैस होती है। जल में अल्प विलेय यानी कि स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर है। हाँ, इसको द्रवित करना कठिन है, मतलब इस गैस को लिक्विफाई करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उच्च दाब पर प्रेशर तो आप बढ़ा लेंगे लेकिन टेम्परेचर आपको कितना करना पड़ेगा? -151 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इसको द्रवित करना है, लिक्विफाई करना क्या होता है? हार्ड होता है। या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय है। आप देख रहे हैं NO में
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नेचर जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया करके NO2 गैस बनाती है। ओस्टवाल्ड विधि में ही पढ़ा था, जब ओस्टवाल्ड विधि में यहाँ पर ये जो NO गैस मिलती थी, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता था, इसको ऑक्सीडाइजिंग टावर में जब भेजते थे, ऑक्सीकरण जो टावर होता है वहाँ जब भेजा जाता था, तो NO जो है वो ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया करके 800 डिग्री सेल्सियस पर NO2 का फॉर्मेशन करती थी, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती थी। और अगर NO का ऊष्मीय विघटन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन कराएं, थर्मल डिसोसिएशन कराएं, हीट कर दें इसको NO को, और तो फिर ये N2 और O2 यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। तो ये थी हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको लेना होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO, इन दोनों को इक्विमोलर यानी कि समान आयतन में आपको लेना होगा। और जब आप इसको -30 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे इनके मिक्सचर को, तो आपको N2O3 गैस जो है वो प्राप्त हो जाती है। और ये रिएक्शन जो होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। NO2 और NO मिलकर के N2O3 बनाएंगे, और ज़रा सा भी टेम्परेचर कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो तुरंत N2O3 जो है वो NO2 और NO में कन्वर्ट होने लगेगी। तो ये पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण को ठंडा करने पर हमें नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर आप N2O4 से करा रहे हैं, इस तरह से N2O4 से अगर आप इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर -23 डिग्री सेल्सियस पर इस मिक्सचर को जब गर्म करेंगे तो आपको N2O3 गैस जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ये इसके दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में यह सामान्य ताप पर भूरे रंग की गैस होती है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे ये ब्राउन कलर की गैस है। एंड -30 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, यानी कि -30 डिग्री सेल्सियस पर इसको द्रवित किया जा सकता है, और ये नीले रंग का द्रव देती है, यानी कि ब्लू कलर का लिक्विड फॉर्म करती है। रूम टेम्परेचर पर एकदम अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है, और तुरंत विघटित होकर NO और NO2 दे देती है। इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि तुरंत इसका विघटन हो जाएगा अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा तो। जब तक -30 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब तक तो ये टूटता रहेगा, N2O3 में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो वैसे ही ये किसमें विघटित हो जाती है, NO2 और NO में। N2O3 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आपने नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये बनाती है HNO2, जो कि होता है नाइट्रस ऑक्साइड। HNO2 का फॉर्मेशन, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करती है। और इसी तरह से N2O3 की रिएक्शन अगर आप किसी क्षार से करा दीजिए, NaOH से फॉर एग्जांपल आपने करा दी, तो यहाँ पर ये उस मेटल का नाइट्राइड बना देगी, NaNO2, साथ में वाटर जो है वो रिलीज होगा। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी, ये दूसरी। और तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी में अगर यही N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड गैस किसी एसिड से रिएक्शन कर जाए, H2SO4 से रिएक्शन कर रही है, तो इस कंडीशन में ये नाइट्रोसिल बनाती है, कंपाउंड बनाती है, उसको कहते हैं नाइट्रोसिल। फॉर्मूला होता है SO2OH NO2 प्लस H2O। ये यहाँ पर इस तरह से ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी गैस है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या कभी कभी इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के N2O4 यानी कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है लेड नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे तो आपको NO2 गैस प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लेड नाइट्रेट ले रहे हैं, PbNO3 होल ट्वाइस, उसको आपने हीट किया तो लेड का ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और साथ में बनेगा NO2। ये इसका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप क्या करिए कि कॉपर को अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म कर दें, कॉपर धातु को, तो यहाँ पर आपको कॉपर का नाइट्रेट मिल जाता है और साथ में मिल जाती है आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। ये दो इसके जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, NO2 के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, या डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें
तो ये भूरे रंग की तीक्ष्ण गंध वाली विषैली गैस है, यानी कि ब्राउन कलर की गैस। NO2 गैस जो होती है वो ब्राउन रंग की होती है। कहीं पर भी अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी तो वो ब्राउन रंग वहाँ पर ब्राउन कलर शो करेगी। साथ में तीक्ष्ण गंध यानी कि पंजेंट स्मेल, चुभती है। इसकी जो स्मेल होगी नाक में चुभेगी, लेकिन सूंघिएगा मत, स्मेल मत करिएगा, क्योंकि कैसी गैस है? विषैली गैस है। स्मेल करने पर इससे डेथ भी हो सकती है। साथ में निम्न ताप पर, मतलब टेम्परेचर जब कम रहता है तो ये रंगहीन द्रव के साथ साथ ठोस अवस्था में डाइमर के रूप में होती है। यानी कि जब गैस फॉर्म में तो NO2, और अगर आप इसको सॉलिडिफाई करेंगे टेम्परेचर कम करके इसको ठोस अवस्था में लाएंगे तो ये डाइमर के रूप में पाई जाती है, N2O4 का फॉर्मेशन करती है। तो जब ये गैस रूप में है तो भूरे रंग की गैस है, और जब ये ठोस है तो N2O4 में ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी की, अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को 620 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 620 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ये हमें नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर देती है। और इसी तरह से अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, भाई ऑक्साइड होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो या तो बेस प्राप्त होता है या एसिड मिलता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये नेचर में एसिडिक होती है। और ये कैसे पता चला? जब हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसने तुरंत हमें HNO2 जो कि नाइट्रस अम्ल है और HNO3 जो कि नाइट्रिक अम्ल है, ये दो अम्ल हमें यहाँ पर प्रदान किए, जिसकी वजह से हमें इसकी अम्लीय प्रकृति का पता चलता है। और वहीं पर अगर आप अपने जल को गर्म कर दें, थोड़ा सा हल्का सा हीट कर दें वाटर को, तो नाइट्रिक एसिड के साथ फिर आपको नाइट्रस एसिड नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। साथ ही नाइट्रिक अम्ल की तरह, यानी कि नाइट्रिक एसिड की तरह ही जो NO2 गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, वो ऑक्सीकारक की तरह भी बिहेव करती है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करती है। और साथ में सोडियम, कॉपर, पोटेशियम, मरकरी, टिन, इन सारे मेटल्स को इनके ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर सकती है, यानी कि इनके ऑक्साइडों में ऑक्सीकृत कर सकती है। तो ये थी हमारी गैस NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब इसके बाद चलते हैं हमारी लास्ट गैस की तरफ, जो कि है N2O5 यानी कि डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, N2O5। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि निर्माण की विधि की बात करें तो अगर हम कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं इसको, कितने टेम्परेचर पे? 300 केल्विन यानी 27 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल रूम टेम्परेचर इतना रहता है। तो ये जो है HPO3 यानी फॉस्फोरिक एसिड और साथ में N2O5 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर इस तरह से हमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गैस जो है वो प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि अगर आप AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराएं तो भी आपको जो है यहाँ पर AgCl सिल्वर क्लोराइड, साथ में N2O5 गैस जो है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गैस जो है वो प्राप्त हो जाती है। ये है हमारे दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन N2O5 के। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। N2O5 क्या है? गैस नहीं होती है। ये क्या है? N2O5 एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, क्योंकि सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब आप इसको द्रवित करेंगे यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको मेल्ट करेंगे तो ये येलो कलर के लिक्विड में यानी कि पीले रंग के द्रव में ये क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। और 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपने इसको हीट कर दिया तो N2O5 जो है इस तरह से, N2O5 को अगर आपने 40 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया तो तुरंत ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भूरे रंग की गैस हमको प्रदान कर देती है। बैलेंस करेंगे तो ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है। ये पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और ऑक्सीजन निकलेगी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है अगर आप डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराएं, वाटर से अभिक्रिया कराएं तो ये तुरंत जो है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है। ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये एक एनहाइड्रस कंपाउंड होता है, यानी कि एनहाइड्राइड के रूप में यूज़ होता है। N2O5 जो है वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होती है। साथ में अगर आप इसकी अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं, N2O5 की रिएक्शन अगर आप किसी क्षार से, किसी बेस से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको मिलता है सोडियम
नाइट्रेट, यानी कि NaNO3 और साथ में वाटर जो है वो रिलीज होता है। तो ये थे हमारे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड, जिसमें आपने पढ़े N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 यानी कि डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसके बाद NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या जिसको N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी कहा जाता है, और लास्ट में पढ़ा आपने डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर आपके सिलेबस से हट चुका है तो इनके स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ने। और इसी के साथ हमारी नाइट्रोजन फैमिली का जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फॉस्फोरस। तो प्रेजेंट सिलेबस में आपको फॉस्फोरस में सिर्फ इतना छोटा सा टॉपिक, देखिए अकरेंस के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि फॉस्फोरस के जो एलोट्रॉप्स हैं, जो हैलाइड्स वगैरह हैं, ऑक्साइड हैं, ये आपके सिलेबस से हट गए हैं। तो फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे आप तो 285, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से इसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के साथ साथ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल, रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। 3s2 3p3 फिल करते हैं तो वहाँ पे 3d0 थर्ड शेल जब आती है तो डी और डी सब शेल वहाँ पर आ जाती है, वो खाली होती है। तो इस वजह से फॉस्फोरस जो है वो ट्राइऑक्साइड के साथ साथ पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड आपने पढ़ा भी होगा, का फॉर्मेशन भी कर सकता है, यानी कि ये 3 के साथ साथ 5 वैलेंसी भी शो करता है। इसके इन्वेंशन की अगर बात करें तो सबसे पहले ब्रांड, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1669 में फॉस्फोरस को खोजा था, इन्वेंट किया था। और रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने बॉयल्स लॉ दिया था, उन्होंने 1681 में सॉलिड फॉस्फोरस बनाने की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो बताया था। इसके पास शीले, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1717 में जो बोन ऐश होती है, हड्डियों की जो राख होती है, उसमें से फास्फोरस को प्राप्त किया था। और लेवाशिये ने 1777 में जाकर के ये सिद्ध किया है कि फास्फोरस एक तत्व है, तब इसको एलिमेंट की कैटेगरी में रखा गया। और क्योंकि इसको अंधेरे में जब रखते थे तो ये चमकता था, इस वजह से इसका नाम फॉस्फोरस रख दिया गया, जिसमें फॉस का मतलब होता है लाइट और फेरो का मतलब होता है कैरी, मतलब लाइट कैरी करने वाला, प्रकाश को ग्रहण करने वाला या रखने वाला, तो इसलिए इसका नाम फॉस्फोरस रख दिया गया। अकरेंस की बात करें तो फॉस्फोरस प्रकृति में हमेशा संयुक्त अवस्था में ही पाया जाएगा, मुक्त अवस्था में ये नहीं मिलता, यानी कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। जहाँ पर भी मुक्त अवस्था में होगा वहाँ तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीकृत हो जाता है। और किन खनिजों के रूप में मिलता है? फॉस्फोराइड, जैसे फॉस्फेट रॉक कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट कह सकते हैं इसे, या फ्लोरोएपेटाइट के फॉर्म में मिल सकता है, क्लोरोएपेटाइट, वेवलाइट या हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इन सारे खनिजों के रूप में ये पाया जाता है। इसके अलावा फॉस्फोरस सभी वनस्पतियों और जीव जंतुओं के शरीर का एक आवश्यक अवयव है। हमारी जो हड्डियां होती हैं ये कैल्शियम फॉस्फेट से ही बनी होती हैं, चाहे दांत हो चाहे हड्डी हो। इसके अलावा मस्तिष्क, रक्त यानी ब्लड, बोन मैरो और अंडे का जो योग होता है, एग योग जो होता है, उन सब में भी फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारा टॉपिक फॉस्फोरस, जिसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। फॉस्फोरस के अप्रूव जो है वो आपके सिलेबस से हट चुके हैं। आज के लिए एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ओके क्लास, थैंक यू।